Hello student, good afternoon. This is Santosh Singh and welcome back to TCM Education. तो हम करंट अफेयर्स के सीरीज शुरू किए हैं और स्पेशली फॉर द क्लैट एग्जाम। और क्लैट एग्जाम अभी हमारा ये दिसंबर में है, तो हम सभी टॉपिक को या क्लैट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट। रामसर साइट दैट मीन्स क्या कि वेटलैंड या फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल वेटलैंड डे के विषय में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रामसर साइट्स में देखेंगे, अभी ये न्यूज आया है कि इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं उनके नंबर बढ़ गए हैं। पहले आप देखोगे तो इंडिया में जो वेटलैंड्स थे वो 92 थे ये अक्टूबर मंथ के पहले, बट इस अक्टूबर मंथ से अभी देखेंगे तो वेटलैंड की जो नंबर है वो 93 हो गए हैं। और ये जो दो रामसर साइट्स बढ़े हैं या फिर वेटलैंड्स बढ़े हैं वो कहाँ पे बढ़े हैं या किस स्टेट के बढ़े हैं, तो ये दोनों वेटलैंड साइट्स कहाँ पे बढ़े हैं? बिहार से बढ़े हैं। ये दोनों वेटलैंड साइट्स कहाँ से हैं? बिहार से हैं। एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा वेस्ट चंपारण में। और वेस्ट चंपारण से आपको याद आ गया होगा क्या कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? तो पश्चिमी चंपारण से ही शुरू किया था। तो वेटलैंड्स हम देखेंगे अभी इंडिया के पास इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं? तो टोटल 93 वेटलैंड्स हैं। 93 वेटलैंड्स इंडिया में हो गए हैं। अभी दो वेटलैंड्स जो बढ़े हैं वो कहां कहां पे बढ़े हैं? तो एक बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा है और सेकेंड वेस्ट चंपारण। दो जगह कहां कहां? एक बक्सर में और दूसरा वेस्ट चंपारण में। तो वेटलैंड्स के अब नंबर हम देख लेंगे टोटल कौन कौन से वेटलैंड हैं जो इस बार बढ़ा है। तो पहला बक्सर का जो है वो आपका गोकुल जलाशय बक्सर में है। गोकुल जलाशय कहां पे है? तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड सेकेंड वन जो वेटलैंड हुआ है वो उदयपुर झील है, जो कहां पे है? ये तो वेस्ट चंपारण में है। अब ये जो दोनों वेटलैंड्स जो डिक्लेयर किया गया है ये दोनों ऑक्सबो लेक थे। क्या ऑक्सबो लेक थे? अगर ऑक्सबो लेक ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, जब रिवर्स फ्लो करती है तो मिएंडर बनती है और उस मिएंडर से ही फ्लडिंग के टाइम के बाद जो लेक फॉर्म होता है उसको हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। तो अभी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स तो कितने हो गए हैं? दो वेटलैंड्स हो 93 वेटलैंड्स हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसके और बैकग्राउंड पे देखेंगे। जो वेटलैंड है वो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे सबसे ज्यादा वेटलैंड किसके पास है? तो सबसे ज्यादा वेटलैंड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के पास है। 175 सबसे ज्यादा यूके के पास है। सेकेंड में मैक्सिको है। मैक्सिको। तो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे सबसे ज्यादा वेटलैंड किस कंट्री के पास है या सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पे डिक्लेयर किया गया है? तो यूके में जो नंबर कितनी है? तो 175। देन मैक्सिको में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्टैटिक फैक्ट्स कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेटलैंड कहां पे है? तो ये बोल्विया में है। कहां पे? बोल्विया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड है। तो तीन फैक्ट्स यहां से हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेटलैंड किस कंट्री के पास है? तो ये यूके में है, देन मैक्सिको में है। और सबसे बड़ा वेटलैंड कहां पे है? तो ये बोल्विया में है। उसके बाद अगर हम इंडिया में देखें कि इंडिया में क्या पोजीशंस है, इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास वेटलैंड है? तो तमिलनाडु के अंदर में है सबसे ज्यादा। तमिलनाडु के अंदर में है। फिर सेकेंड में आपका हो जाएगा यूपी में है। तमिलनाडु में टोटल कितने हैं? तो 18 वेटलैंड है। और यूपी में कितने हैं? तो 10 वेटलैंड है। तो अभी हम देखेंगे कि हम रामसर साइट्स क्यों पढ़ रहे हैं। रामसर साइट्स तो अभी रामसर साइट्स पढ़ने का रीजन ये है कि अभी इंडिया के दो वेटलैंड्स और बढ़ा दिए गए हैं और ये दोनों वेटलैंड्स कहां से हैं?
तो ये बिहार से डिक्लेयर किया गया है। कहां से? बिहार से। और ये दोनों वेटलैंड्स का नाम क्या हो जाएगा? पहला गोकुल जलाशय एंड सेकेंड वन इज उदयपुर झील। अब देखेंगे, अब ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, तो ये क्लैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लैट के साथ साथ और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में जो एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का और बीपीएससी का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्लैट में भी आ सकता है, बट बिहार के एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, बिहार में ये आ सकता है। तो बिहार के अभी दो साइट्स को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। कौन कौन से दो साइट्स? तो पहला हम देखेंगे गोकुल जलाशय जो बक्सर के अंदर में है, और सेकेंड आपका उदयपुर झील जो वेस्ट चंपारण के अंदर में है। और ये दोनों क्या है? तो ये ऑक्सबो लेक थे। क्या? ऑक्सबो लेक थे। ये हम देखेंगे तो जनरली नॉर्थ गैंगेटिक एरिया में ये दोनों लेक्स हैं। कहां पे हैं? तो ये नॉर्थ गैंगेटिक एरिया में, जो गंगा रिवर में फ्लड होती है, तो फ्लड के बाद से इसमें पानी आ जाते हैं। ये ऑक्सबो लेक बना है। अभी देखेंगे तो थोड़ा सा एक और हम बिहार के फैक्ट्स के विषय में जानेंगे कि बिहार में अभी टोटल कितने वेटलैंड्स हैं। तो बिहार में 5 वेटलैंड्स हैं। कितने? टोटल 5 वेटलैंड्स हो गए हैं। इसके पहले 3 वेटलैंड्स थे और अभी 2 और वेटलैंड्स बढ़ गए हैं, यानी बिहार में अब टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा और समझेंगे कि रामसर साइट्स क्या है, या फिर रामसर इसका नाम क्यों रखा गया है। तो रामसर की जो हिस्ट्री है, या रामसर जो नाम रखने के पीछे का जो कारण है, वो ये होता है कि रामसर एक ईरान की सिटी है। ईरान कंट्री में रामसर एक जगह है, और वहां पे रामसर कन्वेंशन किया गया था। कब ये किया गया था? तो ये 2 फरवरी 1971 को कब किया गया था? रामसर कन्वेंशन। तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन किया गया था। और इस रामसर कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी हमारे एक्वेटिक्स हैं या एक्वेटिक एरिया है, लाइक रिवर्स हो गया, लेक हो गए, ये धीरे धीरे डैमेज होते जा रहे हैं या वो खराब होते जा रहे हैं। तो और खराब होने से क्या होगा कि उस वेटलैंड का इकोसिस्टम गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रिवर्स हैं या लेक्स हैं, उसमें कई तरह के फ्लोरा और फौना होते हैं, और अगर उसके पानी सूख जा रहे हैं या पानी खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या वहां का जो इकोसिस्टम है, वो भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो रामसर कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया कि जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं और वो धीरे धीरे जो खराब हो रहे हैं, या वो वेटलैंड्स जो खराब होते जा रहे हैं, उनको हम रामसर साइट्स में डाल देंगे ताकि उनको फिर से हम जीवित कर सकें। तो रामसर कन्वेंशन कहां पे हुआ था? तो ये ईरान की एक सिटी है रामसर। कब हुआ था ये? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को हम किस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 2 फरवरी। अब ये रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, बट ये ऑपरेटिंग में कब से आता है? तो 1971 1975 से ये ऑपरेटिंग होता है, या तब से काम करना शुरू करता है। इंडिया इज ऑल्सो द सिग्नेटरी मेंबर ऑफ द रामसर साइट्स। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी मेंबर है। वो 1971 में ही सिग्नेचर कर लेता है, बट ये ऐड कब होता है? तो 1982 में ये ऐड होता है। इंडिया भी रामसर का एक सिग्नेटरी मेंबर है। अब हम देखेंगे इसमें रामसर और इंडिया के बीच में किस तरह का कनेक्शन है। पहला हम देखेंगे कि इंडिया में फर्स्ट कौन सा साइट था जो रामसर डिक्लेयर किया गया था। तो इंडिया का पहला साइट चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, डिक्लेयर हुआ था। दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। यानी 1981 में ये दोनों वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए थे। कौन कौन से? चिल्का लेक उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क ये कहां पे है? तो ये राजस्थान में है। तो ये इंडिया के फर्स्ट साइट थे जो रामसर साइट्स में ऐड हुए थे। उसके बाद से हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? तो सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन
और इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। अब हम देखेंगे कि जो वेटलैंड है या फिर रामसर साइट्स में जो हमारे वेटलैंड्स ज्यादा होते जा रहे हैं, तो ये कोई हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं है, ये हमारा अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि ये ड्रॉबैक होती है कि हमारी जो भी एक्वेटिक सिस्टम है वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। इसलिए आपके कंट्री के उस वेटलैंड को रामसर साइट्स में डाला जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने लगभग 360 डिग्री पे रामसर साइट्स को कंप्लीट किया है। यहाँ से सभी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।